जादुई यंत्र, हाँ ये रहा, ठीक है। हम लोग देखने जा रहे हैं बेटा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। कल मैं वो बता दिया था ना आपको, कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट हो ना, हाँ नए पेज से हेडिंग डालना, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइंस। तो एल्कीन और एल्काइन में क्या खास बात होती है बेटा, ए मल्टीपल बॉन्ड ए टाइप होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इनका क्या होता है, 0 होता है। यहाँ गलती से सी हो गया है, ये एक्चुअली सी एच है यहाँ, समझ रहे हो ना बात को। सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। तो एल्कीन और एल्काइन की जब रिएक्शन होती है तो कौन कौन सी रिएक्शन हमें पढ़नी है आज के लेक्चर में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो 12 रिएक्शन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं और पूरा मैकेनिज्म वाला पार्ट है। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिएक्शन विद डाइल्यूट H2SO4, फिर देखेंगे रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड H2SO4, फिर देखेंगे रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ AlX3, फिर देखेंगे रिएक्शन विद RCOCl इन प्रेजेंस ऑफ AlX3, रिएक्शन विद HX, रिएक्शन विद ब्रोमीन एंड CCl4, रिएक्शन विद Br2 एंड H2O, रिएक्शन विद ICl, रिएक्शन विद NOCl। NOCl को क्या बोलते हैं राहुल, बता सकता है क्या? नाइट्रोसिल क्लोराइड तो बोलते हैं, इसका ये रिएजेंट है, इसको बोलते हैं टिल्डन रिएजेंट। क्या बोलते हैं बेटा? टिल्डन रिएजेंट। ध्यान रखना है ना, बात करेंगे ये सब कुछ के बारे में, ठीक है। चलिए फिर हम लोग देखेंगे ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, फिर हम लोग देखेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, फिर देखेंगे हाइड्रोक्सीडेशन। इनमें से कौन सी रिएक्शन आपको सबसे ज़्यादा पढ़नी है, तो बेटा वो हो जाएगा 1, 3 है ना, 5, 6, 7, फिर 9, फिर 10, फिर 11 और 12 और 8 और 4 और 2, यानी कि सारे की सारे रिएक्शन क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है। यानी सारे रिएक्शन आपको बहुत अच्छे ढंग से प्रिपेयर करना है। बोलो बात क्लियर है? मेरी क्लासरूम में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि RX है, इसकी रिएक्शन HOH से करा है तो डब्बा बना करके HX निकाल दिए और यहाँ पर क्या बन जाएगा ROH। ये डब्बा मैकेनिज्म अपन नहीं करने वाले, हम लोग सही मैकेनिज्म जानेंगे और सही मैकेनिज्म के थ्रू चल करके हम लोग प्रोडक्ट तक पहुँचेंगे। बोलो बात समझ में आ रहा है? तो ये लिस्ट कॉपी में बना लेंगे सब लोग, ठीक है। ये हमारा रोड मैप है, एल्कीन और एल्काइन की रिएक्शन ही यही होती है, ठीक है। एक आप काम की बात ध्यान रखना, हमने कल की क्लास में पढ़ा था कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट। तो रिएक्शन नंबर 1 to 5 कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट होगा और इसके बाद के रिएक्शन में नो कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट। इसके बाद के रिएक्शन में कोई कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट नहीं होता। क्लियर है? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रिएक्शन विद डाइल्यूट H2SO4, या फिर H3O+ लिखा हुआ आएगा, या फिर एसिडिक हाइड्रेशन लिखा हुआ रहेगा, यानी एसिड के प्रेजेंस में हम लोग हाइड्रेशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेटा नेट रिएक्शन। क्या देखेंगे? नेट रिएक्शन। गौर से देखना, सबसे पहले मैं एल्कीन को लेके चल रहा हूँ। अगर सपोज कोई एल्कीन है RCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इसकी रिएक्शन मैं करने जा रहा हूँ डाइल्यूट H2SO4 से। डाइल्यूट H2SO4 अगर होता है तो एज अ इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक करता है H+, और एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा बेटा कौन? बेटा H2O, यानी कि वाटर। बोलो क्लियर है? समझ में आ रहा है? और अब आप यहाँ पर क्या कर दोगे बेटा? मार्कोनी-कॉफ रूल लगा दोगे। मार्कोनी-कॉफ रूल क्या बोलता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल वहां मरेगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो? ज्यादा हो। तो यहाँ हो जाएगा RCH, ये CH2 यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गए। इलेक्ट्रोफाइल कौन है? हाइड्रोजन। यहाँ पर बन गया बेटा प्लस चार्ज। कार्ब कैटायन फॉर्म हुआ है एज इंटरमीडिएट। तो एक चीज यहाँ पर हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट मे बी पॉसिबल। अब कहाँ होगी कहाँ नहीं होगी ये बात आपको पता है ना? पता है कि नहीं पता है? कल की क्लास में हमने डिटेल में देख लिया इसको। अब अगले स्टेप में कौन अटैक करेगा बेटा? वाटर। वाटर एज अ कंप्लीट न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। क्या करता है बेटा? कंप्लीट न्यूक्लियोफाइल अटैक। कंप्लीट न्यूक्लियोफाइल अटैक बोलने का मतलब ये है, कई लोगों को लगता होगा कि वाटर टूट जाता है, H+ अलग हो जाता है, OH- हो जाता है और OH- अटैक करता होगा, जबकि ऐसा नहीं है। अटैक कौन करता है बेटा? कंप्लीट वाटर।
कंप्लीट वाटर अटैक करता है और अभी मैकेनिज्म में मैं समझाऊंगा। जब वाटर यहाँ अटैक करेगा तो जुड़ता है यहाँ पर OH है और H प्लस जुड़ने के बाद रिमूव हो जाता है। कैसे, वो सब मैं बताने वाला हूँ। ये हो जाएगा CH3 और यहाँ हो जाएगा OH। यहाँ एल्कोहल बन रहा है एज प्रोडक्ट। बोलो बात समझ में आया? तो ये जो आप मैकेनिज्म नेट रिएक्शन देख रहे हो, आप क्या देख रहे हो बेटा? नेट रिएक्शन। नेट रिएक्शन सबको समझ में आया? नेट रिएक्शन के पॉइंट, की पॉइंट क्या है? सबसे पहले तो इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा डाइल्यूट H2SO4 की रिएक्शन में? H प्लस। न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? H2O। ठीक है, चलो। और ऊपर से कौन सा रूल फॉलो करेगा? मार्कोनिकॉफ रूल। अच्छा, कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट होगा क्या? यस सर, कार्ब कैटायन फॉर्म हो रहा है एज इंटरमीडिएट, तो यहाँ पर कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट होगा। समझ में आया? ठीक है, ये नेट रिएक्शन फटाफट छापो। सुन लेना ओजस्वी, अगर आज की क्लास से एक भी क्लास छूटती है तो आने वाले ऑर्गेनिक के लिए वो स्वयं रेस्पॉन्सिबल होगा। मैं जो बोल रहा हूँ समझना, क्योंकि सब कंटिन्यू, आज का लेक्चर कल, कल का लेक्चर परसों, परसों का लेक्चर उसके बाद वाले दिन काम आएगा, सब कनेक्टेड है। तभी कन्वर्जन सीख पाओगे। क्यों मंकी, गलत बोल रहा हूँ? यस सर, नो सर। हाँ, ज़ॉम्बी साहू, मैकेनिज्म देखने जा रहे हैं बेटा। क्या देखने जा रहे हैं? मैकेनिज्म। मैकेनिज्म अच्छे से समझना बेटा। सबसे पहले इधर गौर से देखना, कोई लिखेगा नहीं, हम मेरे भाई बंधु सब पेन रख देंगे सब लोग इधर, ठीक है? गौर से देखना, मैकेनिज्म सिखा दूंगा शानदार। वन टाइम मैच है, लिखने का काम घर में कर लेना आराम से, अभी सीख लो। RCH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन है, ठीक। यहाँ पर अटैक करने आता है सबसे पहले H2SO4। कौन अटैक करता है बताओ? H2SO4। देखो ये देखो देखो वो आ गया, कौन? H2SO4। बोलो है कि नहीं है? ठीक है, अब गौर से देखना, यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड फॉर्म होगा और साइमल्टेनियसली ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। समझ रहे हो बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये वाला बॉन्ड क्या होगा बेटा? ब्रेक होगा, ये बॉन्ड फॉर्म होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ऐसे होने से HSO4 माइनस यहाँ से बन करके अलग हो जाएगा, यहाँ से HSO4 माइनस बन करके अलग हो गया। बोलो अलग हो गया। और ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल, ये हाइड्रोजन एज ए इलेक्ट्रोफाइल इस वाले ग्रुप में जुड़ चुका है। तो मेरे पास क्या बन जाएगा? R, CH पे पॉजिटिव चार्ज और ये हो जाएगा CH3। कार्ब कैटायन एज इंटरमीडिएट बन चुका है। बोलो बन चुका है। अब कार्ब कैटायन एज इंटरमीडिएट बना है तो यहाँ पर कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ध्यान दो, ये पहली वाली जो रिएक्शन है ना, ये रिवर्सिबल होती है। ठीक है, कैसी होती है बेटा? रिवर्सिबल होती है। फिर भी रिएक्शन कंडीशन में वाटर मिलाने से क्या होता है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत रिएक्शन प्रोग्रेस करती रहती है। तो यहाँ पर RCH प्लस CH3 है। इसके बाद यहाँ पर वाटर एज अ कंप्लीट न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। वाटर कैसे अटैक करता है? एज अ कंप्लीट न्यूक्लियोफाइल। कंप्लीट न्यूक्लियोफाइल मतलब ऐसा नहीं होता कि पहले H प्लस अलग होगा और OH माइनस जाके अटैक करेगा। वाटर हमेशा कंप्लीट न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है और ये क्या करेगा बेटा? यहाँ अटैक करके बॉन्ड फॉर्म कर देगा। बॉन्ड फॉर्म करने के बाद क्या मिलेगा? यहाँ पर RCH, ये हो गया CH3 और ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो ऑक्सीजन पे आएगा प्लस चार्ज, ये हो जाएगा हाइड्रोजन, ये हो जाएगा हाइड्रोजन। और बच्चे को पता है कि मोर EN पे पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल है, तो अपने इलेक्ट्रॉन की कमी की भरपाई ये किससे करने वाला है? पीरियोडिक टेबल का आवारा, पीरियोडिक टेबल का ढीठ, पीरियोडिक टेबल का रणबीर सिंह, उससे ये क्या करने वाला? हाइड्रोजन। ठीक है, इससे ये बॉन्ड को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन ले लेगा और यहाँ से H प्लस क्या हो जाएगा? रिमूव कर देगा। फिर फाइनली मेरा जो प्रोडक्ट है वो मुझे तैयार मिल जाएगा 2 मिनट के अंदर। ठीक है, CH3 और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? OH। एल्कोहल बना एज प्रोडक्ट। बोलो क्लियर? रिएक्शन में ये तो पहला चीज़ है। रिएक्शन में दूसरी चीज़ आप गौर से देखोगे तो यहाँ से मुझे क्या मिला था? HSO4 माइनस और वहाँ से क्या मिला था? H प्लस। तो ये H प्लस, वाटर से H प्लस निकला और बेस से HSO4 माइनस, ये लोग जुड़ जुड़ा के वापस से क्या बना लेते हैं? एसिड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि ये वापस से बन रहा है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये कार्ब कैटायन है और ये रीअरेंजमेंट करता है। बोलो बात समझ में आ रहा है? ठीक है, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है इस रिएक्शन में? इलेक्ट्रोफाइल कौन था बताओ? H प्लस। H प्लस का सोर्स क्या था? H प्लस का सोर्स क्या है बताओ? H2SO4 एसिड है। ठीक है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल क्या है बताओ? वाटर है, या OH माइनस बोल दो अगर तो OH माइनस जो कंपाउंड में दिख रहा है इसका सोर्स कौन है बताओ? वाटर।
बोलो समझ में आ रहा है? ये हमारे पास काम की चीज़ है, इससे मैं बेहतरीन क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, अभी मैं पूछूंगा। बोलो बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो देखो काम की चीज लिख लेना, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कौन है? H प्लस। कौन है बेटा? एसिड। और सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये कौन है बेटा? वाटर। ये ध्यान रखेंगे सब। फटाफट लिखो स्पीड में, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो देखो जो अभी मैंने आपको पॉइंट बताया ना, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? इलेक्ट्रोफाइल यानी H प्लस। इसका सोर्स कौन होता है बताओ? एसिड होता है। कौन होता है? एसिड। और सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? वाटर। देखो डाइल्यूट H2SO4 लिखा जाए या H2O, है ना, H2O और साथ में H प्लस, एसिड ने H प्लस दे दिया और वाटर यानी H2O, और इसी को मैं जोड़ के लिखूं तो H3O प्लस भी लिख सकता हूँ। बोलो लिख सकता हूँ ना? सबका मतलब एक ही होता है, ठीक है। अब गौर से देखना, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल कौन है? D प्लस। न्यूक्लियोफाइल कौन है? वाटर, ठीक है। OH माइनस होगा। बोलो होगा नहीं होगा? तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल वहाँ मरेगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो? ज़्यादा हो। तो यहाँ CH2D हो जाएगा और यहाँ कौन जुड़ जाएगा बेटा? न्यूक्लियोफाइल यानी कि OH। बोलो क्लियर है? यहाँ इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा बताओ? H प्लस। और न्यूक्लियोफाइल भी कौन होगा बताओ? OH माइनस। यही होगा ना? अरे वाटर है यानी कि OH माइनस होगा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ CH3CH। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल वहाँ मरेगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा हो, और यहाँ क्या हो जाएगा? OH। D3O प्लस है यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल होगा D प्लस और न्यूक्लियोफाइल होगा OD माइनस। क्या हो जाएगा बताओ? CH3CH CH2D, है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? OD। होगा नहीं होगा? यहाँ पर क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा OD माइनस, इलेक्ट्रोफाइल होगा H प्लस। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल वहाँ मरेगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा हो, और यहाँ क्या जुड़ जाएगा? OD। बना सकते हो प्रोडक्ट? कर सकते हो ना? ठीक है। अब मैं हैवी हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ ड्यूटेरियम ले लिया, तो ये खेल हुआ है। मैं ट्रिटियम ले लूँगा तो रेडियो एक्टिव रहता है ना वो। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा एल्कोहल बनने वाला रेडियो एक्टिव होगा। ऐसे कुछ भी पूछ सकता है घुमा के, समझ रहे हो ना? तो अब ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि इलेक्ट्रोफाइल का सोर्स कौन है? एसिड है। न्यूक्लियोफाइल का सोर्स कौन है बेटा? वाटर। देखो बेटा, पढ़े तो बहुत कुछ, ना तो कुछ भी नहीं। लोग सिर्फ एक रिएक्शन ये जो चार्ट बना करके यहाँ साइड में लिख देंगे, उनसे उनका काम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इतना सब पढ़ इसलिए रहे हैं कि कोई क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि नहीं? तो बढ़िया ढंग से करो, अच्छे से प्रिपेयर करो। अगला हम लोग देखने जा रहे हैं एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। क्या देख रहे हैं? एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। सबसे पहले देखेंगे नेट रिएक्शन। क्या देखेंगे बेटा? नेट रिएक्शन, ठीक है। नेट रिएक्शन देखो, अगर मैं एल्काइन RC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन में अगर डाइल्यूट H2SO4 से करता हूँ, तो आपको भी पता है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा? H प्लस। न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? OH माइनस। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कहाँ मरेगा बताओ? जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा हो। RC डबल बॉन्ड ये हो जाएगा CH2, और यहाँ क्या हो जाएगा बताओ? OH एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ जुड़ जाएगा। लेकिन मेरे बच्चों, आपको ये बात मालूम है कि ये जो फॉर्म है ये इनॉल फॉर्म है, और ये लेस स्टेबल होता है नहीं होता है? यस सर होता है। तो अब यहाँ से H प्लस निकलेगा, ये आ जाएगा O माइनस, ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, और एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म करके जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो बनेगा RC डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा, है ना, CH2 पे माइनस, और ये H प्लस यहाँ जुड़ जाएगा, यानी ये हो जाएगा CH3। बोलो हो जाएगा? अब ये अपने किस फॉर्म में आ गया है? कीटो फॉर्म में आ चुका है, जो कि स्टेबल है। तो एल्डिहाइड कीटोन भी बनाया जा सकता है इस मेथड से, लेकिन शर्त ये है हमारे पास जो रिएजेंट होगा वो कौन होगा बेटा? एल्काइन होगा,
क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, अगर एल्काइन ले लेता हूं तो मेरे को फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता है बेटा? कीटोन या एल्डिहाइड। और अगर मैं एल्कीन लेता हूं तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता है बेटा? एल्कोहल मिलता है। समझ में आ रही बात? ठीक है, इसके मैकेनिज्म को जरा जान लेते हैं। मैकेनिज्म में क्या हो रहा है? आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, यही है। इसकी रिएक्शन अगर मैं, है ना, डाइल्यूट एसिड यानी कि H2SO4 से कराऊं तो वही मैकेनिज्म वापस से चलने वाली है। ठीक है, ये वाला बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक, ये बॉन्ड हो जाएगा फॉर्म, ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक। और यहाँ से क्या अलग हो जाएगा? HSO4 माइनस क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। फिर उसके बाद अगले स्टेप में क्या होगा? RC, है ना, यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2। बोलो होगा? फिर अगले स्टेप में क्या होगा? एमिसिना कौन अटैक करेगा बता? न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा। स्टेप नंबर 2 होता है वाटर एज अ कंप्लीट न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा और अटैक करने के बाद जुड़ जाएगा, फिर वहाँ से H+ निकल जाएगा। मैं पहले ही H+ निकाल दे रहा हूँ। तो मेरे को यहाँ पर क्या मिलेगा? RC डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ क्या हो जाएगा? OH। फिर अगले ही पल क्या हो जाएगा? टॉटोमेरिज्म हो जाएगा। और टॉटोमेरिज्म होकर के क्या हो जाएगा? ये वाला बॉन्ड किधर आ रहा है बताओ? ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है, ये हाइड्रोजन यहाँ आ जा रहा है, तो RC डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन मिल जाएगा। बोलो मिलेगा? ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट होगा। ठीक है, लेकिन इस रिएक्शन का 1-2 ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है मैं बताऊं? मतलब एल्कीन का रिएक्शन तो एसिडिक हाइड्रेशन तो बड़ा आसान है, लेकिन एल्काइन के केस में आसानी से ना एसिडिक हाइड्रेशन नहीं हो सकता। आसानी से एसिडिक हाइड्रेशन नहीं हो सकता। उस कंडीशन में हमें क्या करने की जरूरत होती है? रिएजेंट मिलाने की जरूरत पड़ती है। तो रिएजेंट हम लोग क्यूप्रिक आयन या मर्क्यूरिक आयन वहाँ पे मिला देते हैं ताकि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाए। लेकिन रिएक्शन बढ़ने से क्या दिक्कत आती है? ये जो मैकेनिज्म है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन थी, अब वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ना होकर के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाती है। प्रोडक्ट बनने वाला सेम आएगा, लेकिन मैकेनिज्म जो होगा वो क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रहा है? छापो जल्दी ये। चलो आगे बढ़ जाऊं मैं। ठीक है, देखो अगर मैं ये एसिटिलीन है, क्या है बेटा? एसिटिलीन। एसिटिलीन का अगर मैं एसिडिक हाइड्रेशन करता हूं तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जोड़ू बताओ? कहीं भी जोड़ सकता हूँ। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल मैंने कहीं भी जोड़ दिया तो ये हो गया CH2, ये हो गया OH। बोलिए यही होगा? ठीक है, ये आगे टॉटोमेरिज्म करेगा, ये यहाँ और टॉटोमेरिज्म करके जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा बताओ? फाइनल प्रोडक्ट होगा HC डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा CH3, यानी फाइनल प्रोडक्ट मेरे पास एल्डिहाइड मिला। क्या मिला बेटा? एल्डिहाइड। सबको ये बात समझ में आया? ठीक है, गौर से देखना। दूसरे वाले केस को देखो, अगर मैं एसिडिक हाइड्रेशन इसका करूँ, ये वाले एल्काइन का करूँ, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा बताओ? हाइड्रोजन पे। जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा CH2 और यहाँ हो जाएगा OH। बोलो होगा? अब यहाँ पर क्या होगा? टॉटोमेरिज्म, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। टॉटोमेरिज्म होकर के जो फाइनली आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा? RC डबल बॉन्ड O और CH3। बताओ फाइनल प्रोडक्ट क्या मिला? कीटोन मिला। बोलो मिला नहीं मिला? ठीक है, चलो साहब इधर बताओ इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जोड़ू? इधर की उधर? कहीं भी जोड़ सकता हूँ क्योंकि नंबर, अरे कहीं नहीं क्या होता है, कहीं भी जोड़ सकता हूँ। अरे जय जोहर संगवारी हो, आज हम लोग को पागलपन का अटैक आएगा। चलिए जल्दी से ट्राई करते हैं पागलपन का अटैक। ठीक है, देख ऊपर भी आ रहा है, ये देख बॉन्ड ब्रेक हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया CHR और यहाँ पर हो जाएगा OH। बोल होगा नहीं होगा? ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? टॉटोमेरिज्म, ये इधर जाएगा, हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। तो टॉटोमेरिज्म होने के बाद हम लोग क्या देखेंगे? यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट हमारा मिलेगा RC डबल बॉन्ड O CH2 और ये हो जाएगा R। इसको क्या बोलते हैं? कीटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीटोन बोलते हैं। तो हमारे पास में एल्काइन में अगर एसिटिलीन लिया जाए तो सिर्फ एसिटिलीन ही एल्डिहाइड देता है और इसके अलावा जितने भी टाइप के एल्काइन होंगे सब फाइनल प्रोडक्ट में क्या देने वाले हैं? कीटोन देने वाले हैं।
बोलो बात समझ में आ रहा है? सिर्फ एसिटिलीन मात्र एक ऐसा एल्काइन है जो फाइनल प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या देगा बेटा, एल्डिहाइड। बाकी सारे सीरीज ऑफ एल्काइंस क्या देने वाले हैं बेटा, कीटोन देने वाले हैं। समझ में आ रहा है? ध्यान दे बेटा, खोपड़ी दुख रहा है क्या, दवाई खिला दूं मैं? खाएगी डिस्प्रिन? छोटे बच्चे नहीं खाते हैं। हो गया? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन में कुछ काम की चीज लिख लो। सबसे पहले देखो, पहला पॉइंट है एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन गिव्स कार्बोनिल कंपाउंड। बात तो सही है, ठीक है। एज अ प्रोडक्ट इन विच ओनली एसिटिलीन गिव एल्डिहाइड, रेस्ट ऑल एल्काइंस मेनली गिव कीटोन। लिख लो। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ मिलेगा तुम्हें, ये रिएक्शन कहाँ दिया हुआ है बताओ? एल्डिहाइड कीटोन में तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अच्छा एक चीज समझो आप, एल्कीन का केमिकल प्रॉपर्टीज में अपन इसको रख सकते हैं और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन में, और एल्कीन से जो बन रहा है अल्कोहल वो हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो ये मल्टीपल चैप्टर्स में ये मिलता है, एक का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दूसरे के लिए केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकता है। समझ रहे हो ना? हो गया? ठीक है। पॉइंट नंबर सेकंड दिखेंगे, एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन कंप्लीट्स विद स्लो रेट। ठीक है, एल्काइन का अगर हम लोग ना एसिडिक हाइड्रेशन कराते हैं बहुत धीमे रेट से होता है, एकदम बहुत आराम से हो रहा है एकदम। मतलब सपोज साहू जी को या अंजलि को मैं कोई काम करने बोल दिया, उतनी ही स्पीड है। ठीक है, इफ देयर रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक आयन और क्यूप्रिक आयन, अगर मैं गलती से उसमें मर्क्यूरिक और क्यूप्रिक आयन एज अ रिएजेंट में डाल, कैटलिस्ट वहां पर डाल देता हूं, तो रेट ऑफ रिएक्शन तू आग लगा देगा, आग लगा देगा, आग लगा देगा, एकदम तेजी से बढ़ने लग जाता है, स्पीड में भागने लग जाता है। बोलो बात क्लियर है? अंजलि को रॉकेट में बांध के उड़ा दिए, बोलो बात क्लियर है? ठीक है, साहू जी को मिसाइल में बांध के उड़ा दिए, बोलो बात क्लियर है ना? मतलब तेजी से रेट ऑफ रिएक्शन एकदम बढ़ जाता है। मिसाइल बोलो, रॉकेट और दिवाली वाला नहीं, ठीक है कि नहीं? चलो आगे बात करने जा रहे हैं। इन दिस केस प्रोडक्ट रिमेन अनचेंज, जो बनने वाला प्रोडक्ट है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन क्या बदल जाएगा? मैकेनिज्म गेट चेंज, द रिएक्शन कंप्लीट्स विद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? हम लोग कौन सा रिएक्शन पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ही बनेगा, लेकिन मैकेनिज्म हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब यहाँ पर एक थोड़ी चालाकी वाली बात है, ये तो हमको पता है ना कि मैकेनिज्म बदल गया है, एग्जामिनर थोड़ी मेरे से पढ़ा होगा। हम लोग क्या करेंगे, उसको बोलेंगे हाँ मैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन लगा ली हूँ, लेकिन कर कैसे रहेंगे अपन लोग? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि आंसर तो चेंज ही नहीं हो रहा। नहीं आ रहा संगवारी, ये ऐसे ऐसे इससे मत खेल बेटा। ठीक है, फिर खेल रही है नालायक, कहीं के इधर ध्यान दे। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर ये देखना होगा कि मैकेनिज्म चेंज हुआ है, तो मैकेनिज्म में क्या चेंज होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पहले अटैक करने कौन आएगा? इलेक्ट्रोफिलिक। तो बताओ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में अटैक करने कौन आएगा? न्यूक्लियोफिलिक। बोलो बात समझ में आ रहा है क्या? आराम से पहले ये पॉइंट लिखो, फिर मैकेनिज्म इसका भी समझा देता हूँ। क्या हो गया आज बेटा, ध्यान नहीं है एकदम? है, चाय पिएगी? हाँ, तो इसका मैकेनिज्म जानते हैं, एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस का मैकेनिज्म देख लेते हैं, गौर से देखना सब लोग। ठीक है, एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। अगर मैं कैटलिस्ट मिला दूं तो क्या मिला दूं? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या मिलाया गया है? Hg+2। बोले यही मिला है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होगा? ये वाला बॉन्ड होगा ब्रेक, बोलो होगा, और ये वाला बॉन्ड होगा बेटा फॉर्म। अभी न्यूक्लियोफाइल ऐड नहीं हुआ है ना, अभी न्यूक्लियोफाइल ऐड नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा? फिर जो इंटरमीडिएट बनेगा वो होगा RC पे प्लस डबल बॉन्ड CH, और ये जो Hg है इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा। +2 था, एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो +1 हो जाएगा। और बच्चे को पता है Hg के पास खुद का लोन पेयर होता है। भाई Hg हो गया, कॉपर हो गया, इनके पास जिंक हो गया, इनके पास लोन पेयर होता है। तो ऐसी कोई स्पीशीज जिसके पास खुद का लोन पेयर है, तो वो क्या करेगा? बगल में इलेक्ट्रॉन देने लगता है, यहाँ बॉन्ड फॉर्म करने लगता है। तो यहाँ पर ना एक इंटरमीडिएट बनता है। क्या बनता है इंटरमीडिएट? RC डबल बॉन्ड CH। Hg ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए इसको, तो प्लस चार्ज कार्बन का तो खत्म हो गया, लेकिन Hg पे प्लस चार्ज ऑलरेडी था, फिर इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो Hg पे अब क्या आ जाएगा? +2 आ जाएगा। क्लियर है?
ये नॉन क्लासिकल कार्ब कैटायन, नॉर्मल कार्ब कैटायन नहीं है। नॉर्मल कार्ब कैटायन में कार्बन पे प्लस होता है, ये कार्बन वाला ऑर्गेनिक स्पीशीज है जिसमें प्लस चार्ज किसी एक एटम पे आ गया है, इसको बोलते हैं नॉन क्लासिकल। क्लासिकल कार्ब कैटायन नहीं है, इंटरमीडिएट नहीं है। बोलो समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर अगले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल कौन है? H2O, वाटर है। बोलो है, न्यूक्लियोफाइल कौन है बेटा? वाटर। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना स्टेप नंबर फर्स्ट है, और ये जो स्टेप नंबर फर्स्ट है ये स्लो स्टेप है, यानी यही रिएक्शन का RDS है। तो ये लोन पेयर यहाँ धीरे धीरे हौले हौले चुपके से अटैक करके बॉन्ड फॉर्म करेगा और साइमल्टेनियसली यहाँ का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। बोलो हो जाएगा। तो आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर? फाइनली आपको देखने को मिलेगा RC, यहाँ हो गया OH, क्या जुड़ गया? OH, ये हो गया CH, और यहाँ हो गया Hg पे एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो अब वापस से Hg प्लस बन गया। बोलो बन गया नहीं बन गया? अब देखो यहाँ से H2O जुड़ा था, OH माइनस जुड़ा, H प्लस यहाँ से रिमूव हो गया था। बोलो रिमूव हो गया था। स्टेप नंबर फर्स्ट में कौन जुड़ा पहले? H2O, यानी कि न्यूक्लियोफाइल। अब स्टेप नंबर सेकंड में कौन जुड़ रहा है? इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा है, H प्लस जुड़ेगा। ये स्टेप 2 है जो कि क्या होता है बेटा? फास्ट होता है। ठीक है, H प्लस यहाँ पर कार्बन पे अटैक करके बॉन्ड फॉर्म करेगा और ये Hg वापस से ब्रेक होकर के Hg+2 बन करके बाहर आ जाएगा। ठीक है, बोलो बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? RC, ये हो गया OH, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2, और वापस से ये टॉटोमेरिज्म कर लेगा और बना लेगा क्या बेटा? RC डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा CH3। साथ ही साथ यहाँ पर क्या मिल जाएगा? Hg+2। बोलो मिल जाएगा। अच्छा, Hg+2 को हमने एज अ कैटेलिस्ट लिया ना, तो अगर कैटेलिस्ट ही रिएक्शन करने लग जाए तो काय का कैटेलिस्ट? आप देखो Hg+2 अटैक किया, इस मॉलिक्यूल को एक्टिवेट किया, ऑटो में बैठाया, लेके गया और प्रोडक्ट बना के छोड़ के ऑटो फिर खाली हो गया। फिर दूसरा सवारी वहाँ पकड़ेगा, फिर उसके बाद फिर क्या करेगा? रिएक्शन करेगा, फिर उसको छोड़ देगा। समझ में आ रही बात? तो कैटेलिस्ट का तो काम ही यही होता है ना। कैटेलिस्ट खुद रिएक्शन करने लग जाए तो काय का कैटेलिस्ट? मम्मी तुमको बोली बेटा गुलाब जामुन बना के रखनी, देखते रहना बिल्ली ना खा जाए। बिल्ली बाद में खाएगी, बिल्ला घर का पहले खाएगा। बोलो बात समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो कैटेलिस्ट खुद इन्वॉल्व नहीं होता है, कैटेलिस्ट रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना देता है। बोलो सबको समझ में आया ये वाला बात? ये मैकेनिज्म जो हो रही है ये किस तरीके से प्रोग्रेस हो रही है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लेकिन गौर से देखना, उसके कान में मत देख बेटा, इधर ध्यान दे, तब तेरे कान में पड़ जाएगा। ठीक है, इधर ध्यान देना सब लोग। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, क्या मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ही प्रोडक्ट है? बताओ, प्रोडक्ट की हेल्थ में कोई असर पड़ा क्या? तो एग्जामिनर को बताना ही क्या है, अपने को पता ही नहीं चलने देना है उसको। हम जानते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है, लेकिन हमको अंदर से ये बात मालूम है हम मैकेनिज्म क्या लगाएंगे? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। बोलो बात क्लियर है? बस कॉपी में एक बस टॉपिक आ गया है तो सम्मान देने के लिए इसको लिखेंगे अपन, अदरवाइज इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। चलो देखो इधर देखो, H3O प्लस Hg+2। ठीक है, गौर से देखना, Hg+2 और Cu+2 एज अ कैटालिस्ट डाला जाता है। H3O प्लस मतलब डाइल्यूट H2SO4। इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा बताओ? H प्लस। न्यूक्लियोफाइल कौन होगा बताओ? OH माइनस। मैं मैकेनिज्म मेरे से कोई पूछेगा, अगर ये आयन दिख जाए तो मैं मैकेनिज्म लिखूंगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, लेकिन बड़े चालाकी से मैं यहाँ पर प्रोडक्ट कैसा बनाऊंगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। इलेक्ट्रोफाइल वहाँ मरेगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा हो, कहीं पे भी लगा सकता हूँ, और यहाँ हो जाएगा OH। फिर क्या हो जाएगा? टॉटोमेरिज्म हो जाएगा। टॉटोमेरिज्म होकर के फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा HC डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा CH3। बोलो क्लियर है? ठीक है, CH3 COOH है, Hg+2 है। इलेक्ट्रोफाइल होगा H प्लस, CH3CO माइनस होगा न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कहीं भी जोड़ सकता हूँ ना, और ये न्यूक्लियोफाइल है ना, HC डबल बॉन्ड CH है, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दिया, अरे जोड़ दिया ना, और यहाँ पर क्या जोड़ दूंगा? न्यूक्लियोफाइल जोड़ दूंगा, OC, और इससे जुड़ा हुआ है CH3। अरे इसको डिजाइन मार के लिख देता हूँ, CH3COO ऐसा होता है। देखो CH3CO, ये O माइनस है ना, ये जाकर के यहाँ जुड़ा है। देखो इसको ऐसे लिख देता हूँ, CH3COO,
और ये जो O माइनस से ये कार्बन पे जुड़ा है CH, बोलो इसी कार्बन से जुड़ा ना, और ये आगे डबल बॉन्ड बना लिया है CH2। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल होगा अंजलि H+ और न्यूक्लियोफाइल होगा CH3O माइनस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल वहां मरेगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो, और दूसरी तरफ न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3O और ये क्या हो जाएगा बताओ, CH डबल बॉन्ड CH2। होगा नहीं होगा? अरे यार ये यहाँ जुड़ गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो करके ये जुड़ा, इसको ऐसे जोड़ने वाला था, इसको मुड़ाऊ करके इधर लिख दिया और यहाँ पर CH2 हो गया। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो यहाँ पर H+ हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा Cn माइनस, तो ये हो जाएगा साइनाइड और ये हो जाएगा क्या बेटा, CH डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2। नहीं आया समझ में? पक्का समझ में आया? इलेक्ट्रोफाइल देखना है, न्यूक्लियोफाइल देखना है, खत्म बात, क्लियर है? ठीक है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां जहां नेमिंग रिएक्शन आएंगे वो नेमिंग रिएक्शन क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पहला नेमिंग रिएक्शन हम लोग देखने जा रहे हैं। सबको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक शीट मिला था यहाँ से बुक जैसा शुरुआत में, अब लेके आना, दोबारा कोई मंगने आया मैं कोहनी मार दूंगा इधर से। बोलो बात समझ में आ रहा है? ठीक है, वो वाली शीट लेके आना सब लोग, ठीक है। उसमें सबसे पहली रिएक्शन जो नेमिंग दी हुई है, पूरी नेमिंग रिएक्शन की मैं वीडियो भी डालता जाऊंगा, लेकिन वो नेमिंग रिएक्शन जो आपको दी हुई है उसका नाम है कुचेरोवोज रिएक्शन। कोई जापानीज कोरियन टाइप का नाम है, कोरियन होगा साइंटिस्ट, है कि नहीं? ये लोग ऐसी बात करते हैं न्यूंगो का कुछ मजा ही हुआ सु, ऐसे वाला, ऐसा लगता है एक दूसरे को चमका रहे हैं, ठीक है कि नहीं? हाँ, हाका नूडल खाते खाते ऐसी बात करते हैं लोग, कुचेरोवोज रिएक्शन। बोलो बात समझ में आ रहा? ठीक है, लिख लो पहला नेमिंग रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। बढ़ जाऊं? ठीक है, दूसरी रिएक्शन हम लोग देखने जा रहे हैं, है ना, रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड H2SO4। अच्छा, इससे पहले हमने रिएक्शन किससे करा? डाइल्यूट H2SO4 से। अब किससे कराने जा रहे हैं? कंसंट्रेटेड H2SO4 से। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नेट रिएक्शन, फिर हम लोग उसके बाद उसकी मैकेनिज्म को जानेंगे। नेट रिएक्शन को देखते हैं, ध्यान देना बेटा। RCH डबल बॉन्ड CH2, बोलो यही है। इसकी रिएक्शन अगर मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 से कराऊं तो पहले इलेक्ट्रोफाइल कौन था बताओ? इससे पहले रिएक्शन में H+। न्यूक्लियोफाइल कौन था बताओ? OH माइनस, यानी कि वाटर था, क्योंकि डाइल्यूट करने के लिए वाटर बल्क में लिया गया है। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल वाटर तो है नहीं। अच्छा, कंसंट्रेट रहने से भी ना थोड़ा बहुत पानी रहता है, 100% कंसंट्रेटेड H2SO4 नहीं होता, 98% तक कर सकते हैं अपन लोग। नाइट्रिक एसिड वाले केस में वो सब बता रखा है तुम लोग को, ठीक है। चलो, तो न्यूक्लियोफाइल क्या होगा बताओ? HSO4 माइनस, बोले यही होगा ना। तो यहाँ पर क्या बनेगा? सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा RCH में प्लस, इलेक्ट्रोफाइल वहां जुड़ेगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो, ज्यादा हो। तो कार्ब कैटायन फॉर्म हो रहा है एज इंटरमीडिएट। तो एक फिनोमिना, एक प्रोसेस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट मे बी पॉसिबल हो भी सकती है और नहीं भी। अब अगले ही पल में स्टेप नंबर 2 होगा और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल कौन होगा बेटा? HSO4 माइनस। ये एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करके बॉन्ड फॉर्म करेगा और बन जाएगा RCH, ये हो जाएगा CH3 और यहाँ हो जाएगा S, है ना, O, है ना, ये ऐसा हो जाएगा। एक्चुअली इसकी बॉन्डिंग अभी मैं आपको समझा दूंगा मैकेनिज्म में। ये हो जाएगा OSO3H, SO4H है ना, OSO3H। बोलो समझ में आ रहा है? ये सॉल्ट है एक्चुअली, बाइसल्फेट सॉल्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? बाइसल्फेट सॉल्ट, और PPT बन जाएगा इसका। क्या बन जाएगा? PPT। क्लियर है? नेट रिएक्शन समझ में आया? हमें तो अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में लफड़ा ही कुछ नहीं करना, हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, और कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट हो रहा है कि नहीं, इतना पता होना चाहिए। फिर जो भी प्रोडक्ट होगा हम लोग बना लेंगे बाई प्रैक्टिस। मैकेनिज्म को जानते हैं। मैकेनिज्म क्या होगा बच्चों, गौर से देखना। अगर मैं क्या करता हूं, RCH डबल बॉन्ड CH2 है, इसकी रिएक्शन H2SO4 से कराऊं, करा दूं? ठीक है, तो क्या होगा गौर से देखना, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, साइमल्टेनियसली ये बॉन्ड फॉर्म होगा
और ये वाला बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद में हमें क्या देखने को मिलेगा, HSO4 माइनस यहाँ से अलग हो चुका है, बोलो हो गया। यहाँ मिलेगा R, CH पे आएगा प्लस चार्ज और यहाँ हो जाएगा CH3, कार्ब कैटायन फॉर्म हुआ है। सो कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, बोलो है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, चांसेस है कि हो जाए, ठीक है। वो कंडीशन क्या क्या होते हैं वो आपको मालूम है, ठीक। अगले ही पल यहाँ पर कौन अटैक करेगा बेटा, HSO4 माइनस। देखो इससे पहले रिएक्शन में मैंने डाइल्यूट करने के लिए वाटर लिया था, वाटर भर भर के था, बल्क में था। इससे पहले वाले रिएक्शन में मैंने H2O ही क्यों डाला था आपको मालूम है, क्योंकि H2O क्या करता है बेटा, बल्क में होता है, इसलिए HSO4 और ऊपर से HSO4 माइनस बल्की है, HSO4 माइनस अटैक करने, HSO4 माइनस अटैक, यहाँ वाटर अटैक कर गया, नहीं समझी अंजलि, ठीक है। इधर से HSO4 माइनस जाएगा अटैक करने, उतने देर में वाटर पहुंच जाता है, बल्क में होता है, भर भर के होता है, मुन्ना झुंड में तो वाटर है। इससे पहले वाले रिएक्शन में अभी कंसंट्रेटेड कर दिया गया, यानी पानी ना के बराबर है। अब रिएक्शन HSO4 माइनस की ही होगी, फ्री फ्री फ्री, समझी बात को मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो HSO4 माइनस ही बचा, तो HSO4 माइनस कैसा दिखता है, देखो O माइनस है, यहाँ से ना O माइनस अलग हुआ ना, और ये हो गया S, ये हो गया 1 2 3 O3 और ये हो गया H। ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करके बॉन्ड फॉर्म कर लेगा और सॉल्ट बना देगा, R CH CH3 और यहाँ हो जाएगा O SO3 H, सॉल्ट बन गया, ठीक है, PPT बन जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रहा है। अब इस रिएक्शन का एक प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है, practical use of concentrated H2SO4. In normal condition, alkane does not react with concentrated H2SO4. नॉर्मल कंडीशन में ना एल्केन रिएक्ट नहीं करता कंसंट्रेटेड H2SO4 से, कौन कर जाता है बताओ, एल्कीन और एल्काइन, ये लोग रिएक्शन करेंगे, बाइसल्फेट सॉल्ट बनाएंगे। अब मेरे पास कोई अगर हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है, उसके अंदर एल्केन भी होगा, एल्कीन भी होगा, एल्काइन भी होगा, मेरे को क्या करना है, अलग करना है। हल्दीराम के मिक्सचर से सबसे पहले गेस्ट को देना, फल्ली छाट के अलग करके खा के दे देते हैं अपन, नहीं समझ रहे ना, इजीली सेपरेट होने वाले को पहले हटाओ, तो पहले वो पीनट को अलग कर देते हैं ना अपन लोग, बोलो बात क्लियर है। वैसे ही यहाँ पे करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोकार्बन के मिक्सचर में कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दूंगा। कंसंट्रेटेड H2SO4 सबसे खूबसूरत रिएजेंट है, मतलब खतरनाक कंपाउंड है। H2SO4 बनाने का मेथड भी पी ब्लॉक में, और आप उसको पढ़ के जाना है, भले NTA ये बोल रही है कि सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप ये चीज़ रखना, पी ब्लॉक उसने रखा है, पी ब्लॉक के जनरल स्टडी आपको करनी है तो कंसंट्रेटेड H2SO4 आपको पढ़ना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, कहीं पे भी डाल दो पानी सोख लेता है, मुंह मत फाड़। ऊपर से ऑक्सीडाइजर भी है, ये क्या है बेटा, ऑक्सीडाइजर है। फ्लोराइड क्लोराइड को नहीं कर पाता, ब्रोमाइड आयन को ब्रोमीन में, आयोडाइड आयन को आयोडीन में, सल्फर को SO2 में, ठीक है, और कार्बन को CO2 में ऑक्सीडाइज कर रहा था, आपको याद होगा। नेगेटिव SRP मेटल हो, पॉजिटिव SRP मेटल हो, उनको मेटल सल्फेट में ऑक्सीडाइज कर रहा था नहीं कर रहा था, तो एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजर भी है। और ऊपर से स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको स्ट्रॉन्ग बेस मिल जाए, एसिड बेस रिएक्शन करके तुरंत सॉल्ट बना लेगा। और चौथी प्रॉपर्टी हम लोग ये देख रहे हैं कि ये क्या करता है बेटा, सेपरेट करने के काम आता है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को। एल्केन की रिएक्टिविटी कंसंट्रेटेड H2SO4 के लिए नॉर्मल कंडीशन में तो पॉसिबल नहीं है, तो अगर मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 जो इजीली अवेलेबल है लैब में, जिससे धुआं निकल रहा होता है, ठीक है, खतरनाक होता है, उसको अगर मैं डाल देता हूँ तो एल्कीन और एल्काइन सेपरेट होके बैठ जाएगा, और पूरे मिक्सचर में हमारे पास क्या बच जाएगा, प्योर एल्केन मिल जाएगा। तो सेपरेशन के काम आता है। इन नॉर्मल कंडीशन एल्केन डज नॉट रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड H2SO4, सो वी कैन यूज कंसंट्रेटेड H2SO4 फॉर सेपरेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन विद द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब वो जो सॉल्ट बच गया है उसको हम लोग, हाँ, बाइसल्फेट को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, फिर किस में बेटा, उसको एल्केन एल्कीन में एल्कीन और एल्काइन में बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे मेथड होते हैं कन्वर्जन के, ठीक है, लिखो। बताओ ये सब रिएक्शन है कि नहीं, कहाँ पे होंगे बताओ, एल्केन एल्कीन एल्काइन हाइड्रोकार्बन के हैं, ठीक है, तो सब बिखरे बिखरे है ना, मैं आपको एक जगह जमा करके दे रहा हूँ, अब क्वेश्चन बनेगा। अब भी अगर नखरा करेंगे नहीं हमको तो चैप्टर वाइज पढ़ना है, तो नालायक को चैप्टर वाइज तो करेंगे ही हम लोग, पहले तो ये तो करें, मैकेनिज्म तो आना चाहिए, ये होने से चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है।
बच गया। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन नंबर थर्ड, रिएक्शन विद RX इन प्रेजेंस ऑफ AlX3। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सबसे पहले नेट रिएक्शन को जानेंगे और उसके बाद मैकेनिज्म को देखेंगे। हमारे पास में ये RCH डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन है, बोलो है। इसकी रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ AlX3। AlX3 ना लुईस एसिड होता है। क्या होता है बेटा? लुईस एसिड होता है। ठीक है, इसका रोल क्या है मैकेनिज्म में जानेंगे। इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा यहाँ पर? इलेक्ट्रोफाइल होगा R+ और न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो होगा X-। बोलो बात समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल वहां मरेगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो? ज्यादा हो। तो यहाँ हो जाएगा CH2 और यहाँ हो जाएगा R और यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज। बोलो क्लियर है? ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप जो कि फास्ट होने वाला है, स्टेप नंबर सेकंड, जो कि क्या होगा बेटा? फास्ट होगा। तो यहाँ पर क्या होने वाला है बेटा? एज अ न्यूक्लियोफाइल X- अटैक करेगा। ठीक है, और बॉन्ड फॉर्म करेगा और बन जाएगा RCH CH2 और ये हो गया R और ये हो गया बेटा X। क्या बन गया बताओ? प्रोडक्ट क्या बना? क्या हैलाइड? एल्काइल हैलाइड बन गया। एल्काइल हैलाइड हेलो एल्केन बन गया। तो ये रिएक्शन कहाँ पढ़ोगे? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। समझ में आ रहा है मैं क्या करने जा रहा हूँ? ठीक है, चलो ठीक है। ये तो नेट रिएक्शन है ना। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन करके नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कॉपी में लिखा पड़ा, रटे पड़े हैं, उससे नहीं काम होगा। ऐसे होगा मैकेनिज्म ढूंढना। अब अगर ये दिख गया, ये दिख गया, अपने आप ये चीजें होनी चाहिए। अच्छा, कार्ब कैटायन बना है तो कार्ब कैटायन एज इंटरमीडिएट है तो यहाँ पर क्या होगा? कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। बोलो है कि नहीं है? ठीक है, चलिए बॉस मैकेनिज्म जानेंगे। क्या जानेंगे बेटा? मैकेनिज्म। सबसे पहली बात तो ये कि सबसे पहले ना मैकेनिज्म से पहले एल्काइल हैलाइड में इलेक्ट्रोफाइल ना पहले रेडी होता है। रिएक्शन तो रिएजेंट से बाद में होगा, पहले रिएक्शन के पहले की प्रिपरेशन होगी। डिवीजन, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज तो बाद में आएगा। पहले डिवीजन के पहले की तैयारी होगी G1 और S, जिसमें मोनाड से डायड हो जाता है, जेनेटिक मटेरियल डबल हो जाता है। बोलो बात क्लियर है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी क्या हो जाते हैं? डबल हो जाते हैं। बोलो होते नहीं होते? अरे होता है कैसे? डबल नहीं होते ना। ठीक है, लेकिन क्या होता है? अमाउंट बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है बेटा? अमाउंट बढ़ जाता है। और ऊपर से मोनाड से क्या हो जाते हैं? क्रोमोसोम डायड हो जाते ना। अरे ऐसा रहता था ना, इससे ऐसे हो जाता है ना। होता है नहीं होता है? अरे तभी तो डबल हुआ है। फिर ये मेटाफेजिक प्लेट में ऐसे जाके जुड़ता, अरेंज होता है, फिर स्पिंडल फाइबर खींचता है ना इन लोग को, एक्स्ट्रल फाइबर ऐसे करके नहीं होता क्या? प्लांट में, एनिमल में नहीं, क्योंकि एनिमल में तो होता ही नहीं है ना स्पिंडल फाइबर है। प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता। केमिस्ट्री में आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। अब मैं भूल गया यार, इतना पहले पढ़ा था मतलब, लेकिन थोड़ा बहुत तो करीब था ना। मैं तो एकदम ऐसे टच करने ही वाला था थोड़ा बहुत ना। हाँ ये तो सही बोला ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। सोचो इतना सीक्वेंस में याद करने में, मेरे जैसा सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ लड़का कितना मौत पड़ा होगा शुरुआत में। मियोसिस का ना, बस ये पहली बार है क्या? ठीक है, चलो समझ रहा ना बात को? ठीक है, तो फिर भी जब तुम लोग ये सब याद रख सकते हो तो ये सब बहुत आसान है। बोलो बात क्लियर है? चलो एल्किल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन अभी हम लोग किससे करने जा रहे हैं? AlX3 से करने जा रहे हैं। किससे करने जा रहे हैं? AlX3 में। ठीक है, हाँ अभी केमिस्ट्री का बता, AlX3 क्या है? लुईस एसिड है। क्यों लुईस एसिड है बेटा? ऐसे ही आधार कार्ड में लिखा था। क्यों लुईस एसिड है कौन बताएगा? वैकेंट ऑर्बिटल है, और साथ वैकेंट ऑर्बिटल से नहीं होता, और साथ ही साथ लोन पेयर अट्रैक्ट करने की भी टेंडेंसी है। एल्यूमिनियम में एक खाली कमरा रख लेगा तू, ठीक है, जेब में पैसा बहुत हो लेकिन ठीक है अदाएं ना हो, ठीक है, तो लोन पेयर को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। एक केस।
अच्छा, लोन पेयर को अट्रैक्ट कर भी रहा है, जेब में कुछ है नहीं, खुद के खाने का पैसा नहीं, दूसरे कहाँ तक खाना खिला देगा, तो भी दिक्कत है। दोनों चीज होना चाहिए, ठीक है, जेब में पैसा भी और पर्सनैलिटी भी। बोलो बात समझ में आ रहा है? पर्सनैलिटी हम बना ही देंगे मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद, और पैसा उसके बाद 4-5 साल में आ ही जाएगा तुम्हारे पास, तो दोनों चीजें होंगी, तीसरी लोन पेयर भी अट्रैक्ट हो जाएगी। तो इधर ध्यान देना, ये एल्यूमिनियम में वैकेंट ऑर्बिटल है, 2-3 लड़के खुश हो गए हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए कॉलेज जाना पड़ेगा। अब देखो, ये जो हेलोजन है आपको पता है ये मोर ईएन है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव, तो एल्यूमिनियम पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी लोन पेयर को अपनी तरफ खींचेगी, और खींच करके ये वैकेंट ऑर्बिटल अपने पास में रख सकती है, और ऊपर से ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट है। तो AlX3 बहुत अच्छा क्या है प्यारे बच्चों, लुईस एसिड। क्या मैं जो बात बोल रहा हूँ बात आपको समझ में आ रहा है? AlX3 क्या है बहुत अच्छा, लुईस, किधर गया, हाँ ठीक है, चलो, तो ये क्या है बहुत अच्छा, लुईस एसिड, ठीक है। तो लुईस एसिड है, वैकेंट ऑर्बिटल भी है। आगे देखिए, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, अरे हूं हाँ करो, और ये वाला बॉन्ड फॉर्म होगा, बोलो होगा। तो अगले ही पल में यहाँ R+ बन करके अलग हो जाएगा, और यहाँ पर AlX चार्ट होक अगर लग गया है और एल्यूमिनियम ने इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो AlX4- बन जाएगा, बोलो बन जाएगा ना। अब ये जो R+ है ना ये आके इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को प्रोग्रेस करेगी, समझ में आ रही बात? ये आगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को प्रोग्रेस करेगी, फिर वही कहानी हमारी चालू होने वाली है। RCH डबल बॉन्ड CH2 है, यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रोफाइल कौन अटैक करने आया, R+। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जो कि मैं तुमसे पूछूंगा, यहाँ अभी रिएक्शन ये स्टार्ट नहीं हुई है, ये रिएक्शन के पहले की तैयारी करके इलेक्ट्रोफाइल रेडी किया है, समझ रहे हो ना? तो जो इलेक्ट्रोफाइल है इसमें कार्ब कैटायन बना ना, तो इस बार रीअरेंजमेंट 2 जगह होगा, पहले ये भी रीअरेंज होगा, फिर यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, देखो देखो वो आ गया, कौन, इलेक्ट्रोफाइल, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड फॉर्म होगा, फिर हमारे पास क्या बनेगा, RCH पे प्लस CH2, और यहाँ क्या हो जाएगा, कार्ब कैटायन फॉर्म हुआ है एज इंटरमीडिएट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, बोलो हुआ? अरे हुआ ना? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ? ये तो था स्टेप नंबर 1, जो कि स्लोएस्ट स्टेप था, RDS था, बोलो बात समझ में आ रहा है? अगले स्टेप में कौन अटैक करने वाला है, न्यूक्लियोफाइल। अगले स्टेप में कौन अटैक करेगा, कौन अटैक करेगा बताओ, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल ना An X और एल्यूमिनियम पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, बोलो है कि नहीं है? ये वाला बॉन्ड क्या होगा प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ, यहां पर से ये वाला बॉन्ड, अब एल्यूमिनियम पे नेगेटिव चार्ज है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन लेकर के हेलोजन अलग हुआ, और ये हेलोजन यहां अटैक करके बॉन्ड फॉर्म करेगा। तुम कितनों डब्बा मैकेनिज्म बना लो, जब तक ऐसे मैकेनिज्म नहीं पढ़ोगे ना, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन तुमसे छूटेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ, क्लियर है? तो ऑर्गेनिक ना मेहनत मांगता है, ठीक है, पसीना बहाना पड़ता है। मैं पागल तो, मैं ये ऐसे स्पीड में क्यों लिख रहा हूँ, ऐसे लिख क्यों रहा हूँ, आपके दिमाग में पूरा कंटेंट बैठ रहा है, घर जाके आप खुद अपने कॉपी में लिखो, ठीक है? यहाँ क्लासरूम में लिखूंगा, नोट करने की हड़बड़ी में आप लिख जरूर दोगे, लेकिन अपने दिमाग में नहीं लिखा गया। बहुत अच्छे ढंग से और बेहतरीन ढंग से ये मैकेनिज्म सीखना, और मज़ा आता है इसमें। शुरू मजबूरी में करते हैं, लेकिन बाद में मज़ा आता है, ठीक है? और जब आप क्वेश्चन बना रहे होगे ना मॉड्यूल के, प्रीवियस ईयर के, एनसीईआरटी की चीज़ें समझ में आने लगेंगी। आप लोग 12th सब लोग पास हो, 12th में एनसीईआरटी ऑर्गेनिक का पढ़े होगे, मेरे ख्याल से ये वाली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप एकदम नहीं पढ़ रहे हो, एकदम फ्रेश, अलग तरीका, ये ट्रेडिशन तरीका है ही नहीं, आप पढ़ते अलग तरीके के ऑर्गेनिक। और वो मेरे लिए सबसे आसान होता, वो ऑर्गेनिक पढ़ाना सबसे आसान होता कि सबसे पहले मैं शुरुआत जीओसी से करूं, जीओसी है ना, और चैप्टर वाइज बढ़े, और मैंने हर एक टॉपिक में आपको 15-15, 10-10 क्वेश्चन करा है, उसको अगर 3-3 भी रहने दो तो टॉपिक कंप्लीट होता है। फिर मैं चालू कर दूं, ये नहीं पढ़ाऊं, सीधा चालू कर दूंगा क्या, हाइड्रोकार्बन, फिर हेलो एल्केन, हेलो एरीन, समझ रहे हो बात को, फिर एल्कोहल, फिर फिनॉल, फिर ईथर, फिर अमाइंस, फिर एल्डिहाइड कीटोन, ऐसे करके चैप्टर आसानी से खत्म हो जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन नहीं बनेंगे।
इनकी प्रैक्टिस आपको घर जाके पूरी ईमानदारी से करनी है। पक्का करोगे ना क्या बोल रहा हूँ? ये बना बना के देखना है, ये पिक्चर चल रहा है पूरा, है ना, ये मूवी है पूरा, ये सब कैरेक्टर है उसमें। बोलो बात क्लियर है? ठीक है। और इनको हाथ चला के एकदम एनिमेशन टाइप दिमाग में चलना चाहिए। मैं कर रहा हूँ और ये अपने आप होते जाएगा। ये मतलब ऐसे नस काटोगे, ऐसे करोगे, यहाँ से जाला की जगह ऑर्गेनिक निकलना चाहिए, इतना होना चाहिए प्रैक्टिस। समझ रहे हो ना? वहाँ क्वेश्चन एग्जाम में आया, ये तो मैं जनरल करके बता रहा हूँ। आर यहाँ पर वो क्वेश्चन दे देगा, CH3 लगा देगा, यहाँ पर फिनाइल ग्रुप लगा देगा, 2 डिग्री, कुछ भी कर सकता है यार वो। ठीक है, तो जैसा भी रहेगा हम वैसे करते जाएंगे, हमारा आंसर आता जाएगा। समझ के पढ़ना है और समझदारी से। क्लियर है? आज शाम की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट, इसके आगे की चीजें होने वाली। क्लियर है ना? ठीक है, चलिए बस। तो कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट हो रहा है, यहां से X माइनस बना और X माइनस यहां जुड़ गया, तो मेरे को क्या मिलेगा? R CH पे क्या जुड़ गया? X, यहां हो गया CH2, यहां क्या हो गया? R। ठीक है। और देखो एल्यूमिनियम से ये 2 इलेक्ट्रॉन हेलोजन लेके अलग हो गया, तो एल्यूमिनियम पे प्लस आया, और प्लस और माइनस क्या होता है? न्यूट्रल। तो यहाँ पर AlX3 एज अ रिएजेंट था, ये हमारे को वापस से मिल जाएगा। नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा ना? बताओ इजी है कि नहीं? बहुत मैकेनिज्म आसान है ना? करो जल्दी। चलो, और खुश रहो, मस्त रहो, देखते रहो केमिस्ट्री की क्लास। जुगाड़ ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं देगा तुमको, सिंपल टिप्स, PCM भी एवरीथिंग नाउ इजली ऑन योर फिंगर टिप्स, जो भी चाहिए ले लेना।